Hello, Class 5. Welcome to Erudite School of Learning. And in our previous class, we have finished off till this 12th question. Okay, and we were on page number 7 of chapter number 2, addition and subtraction. ठीक है बच्चों, 13th क्वेश्चन में जो है आपको जो है पहले ये जानना पड़ेगा कि इंडियन नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं. So before solving this 13th question, what you have to do, you have to make a chart on your rough paper or your rough copy. ठीक है, ऐसा एक चार्ट आपको बनाना है. उसमें आपको क्या करना है, आपको ये सभी लिखना है कि इंडियन नंबर्स की फॉर्मेट में हम 1 ऐसे बनाते हैं, 2 ऐसे बनाते हैं, 3 ऐसे बनाते हैं, 4 ऐसे बनाते हैं, 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड सो ऑन. ठीक है, फिर 11 तो आप अपने आप बना ही सकते हैं. 11 का मतलब 2 बार 1, तो 2 बार आप ऐसा 1 बना देंगे. ठीक है बच्चों, ऐसे हिंदी नंबर्स आपने स्पेशली हमारे पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं या कोई हिंदी या संस्कृत बुक में देखे होंगे. थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है बच्चों, कहीं कहीं पे हिंदी में 8 किसी और तरीके से बनाया होता है. ठीक है, लेकिन अभी जो 5th क्लास में सिलेबस में आपके जो नंबर्स हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं, इसलिए हम भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे. कई बच्चे ये गलती भी करते हैं, कई बार वो क्या करते हैं 9 ऐसे बना देते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं बनाना है, आपको प्रॉपर 9 बनाना है. 8 भी बच्चों ये थोड़ा च जैसा लगता है तो वो ऐसे आधा च, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. तो इस तरह से आपको जो है नहीं बनाना है प्रॉपर. आप इनिशियली अपने हाथों को थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे लिखिए ताकि आपकी एक बार हैबिट हो जाए. ठीक है, लेकिन कोई भी सिंबल स्पेशली जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स हैं लाइक 8 9, ठीक है, 4 6 5 3, ये आपको प्रॉपरली बनाने हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं बनाना है. ठीक है बच्चों, और अगर आपको ये नंबर्स लिखने आ गए हिंदी में तो आपका जो 13th क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है बच्चों ये बिल्कुल आपका 3rd क्लास 4th क्लास वाला है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आते हैं बच्चों सबसे पहले 13th क्वेश्चन पे. क्या कह रहा है, डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इंडियन नंबर्स. इंडियन नंबर्स क्या होते हैं, ये जो आपको जिस फॉर्म में यहाँ पे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रखे हैं और जो चार्ट मैंने अभी आपको बताया, इसका बच्चों या तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप जो हैं ये सभी नंबर्स अपनी रफ़ कॉपी या रफ़ नोटबुक में लिख लीजिए. ठीक है, ताकि आपको जो है ये सभी याद रहें. और इनिशियली जब आप इंडियन नंबर्स के साथ ऑपरेशन करेंगे जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आप इस चार्ट की भी हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि ये ऐसा नंबर क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, फिर ये सब क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है. सो इनिशियली यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट चार्ट ऑल्सो. सो नाउ क्विकली वी विल प्रोसीड विद दिस 13th क्वेश्चन. हमको क्या करना है बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है इंडियन नंबर्स के साथ में. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपकी बुक में बहुत छोटा छोटा दे रखा है, विजिबल नहीं होगा. सो व्हाट आई डिड इज आई कॉपीड ऑल दिस क्वेश्चंस इन अ रजिस्टर सो दैट यू कैन ऑल सी एंड अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व देम. ठीक है, बहुत इजी है बच्चों. आपकी बेसिक मैथ्स की क्लासेस भी चल रही हैं. जिन बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं अच्छे से. ठीक है, और ये बहुत ही इजी एडिशन है, बस इतना सा फ़र्क है, आपको इस बार क्या है इंडियन नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों एडिशन का, और हमको पता है एडिशन हम कौन सी साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से, राइट मोस्ट साइड से हम एडिशन स्टार्ट करते हैं, मतलब एकदम पीछे से. ठीक है, अब ये नंबर तो हमने पहली बार देखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमने पहली बार देखा है इसको तो हम पहले चार्ट की हेल्प लेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है. ये नंबर आपको मिलाना है, किससे मिल रहा है यहाँ पे, 7 से, मतलब ये 7 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 4. ठीक है, इसका मतलब हमको 7 में 4 प्लस करना है, तो प्लस तो हम बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हम करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस करते हैं 7 में 4. तो 7 हम प्लस कैसे करते हैं, छोटा नंबर जो होता है उसको पहले फिंगर पे काउंट कर लेते हैं. 7 और 4 में कौन छोटा है, 4, तो विल काउंट 1 2 3 4. ठीक है, और अब काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 7 के बाद से. ठीक है, बेसिक मैथ्स की क्लास चल रही है बच्चों, उसमें आपको एडिशन सिखाया जा रहा है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ इट. नाउ 7 के बाद क्या आता है, 8 9 10 11, यहीं तक काउंटिंग बोलनी थी. ठीक है, तो हमारा रिजल्ट कितना आया, 11.
तो 11 को हम कैसे लिखेंगे हिंदी में? हिंदी में 1 कैसे बनाते हैं? ऐसे। तो 11 का पहला वाला 1 कहाँ जाएगा? ऊपर कैरी में, और नेक्स्ट वाला 1 कहाँ आएगा? यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? आप इनिशियली चार्ट की हेल्प ले सकते हैं। 5 लिखा हुआ है। ठीक है। 5 में हम क्या प्लस करेंगे? पहले कैरी वाला। तो 5 में आप जब 1 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। और 6 प्लस ये क्या लिखा हुआ है? 2 तो ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके जो इंग्लिश में हम 2 बनाते हैं उससे बहुत मिलता जुलता है। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये 2 लिखा हुआ है। तो 6 + 2 क्या आएगा बच्चों? 8। ठीक है। और 8 हम कैसे बनाते हैं? इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8 हिंदी वाला। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है? अब हमारे पास क्या आया? थर्ड डिजिट 8। अभी हमने सीखा है इसको क्या कहते हैं? हम 8 कहते हैं। ठीक है। तो 8 में हमको क्या प्लस करना है? 3। 3 भी ऑलमोस्ट सिमिलर है बच्चों। ठीक है। 3 ये देखिए 3 ऐसे बनाते हैं। ठीक है। बिल्कुल 3 वैसा ही है जैसा हम बनाते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है बस, है ना। तो इसको हम देखते ही पहचान जाएंगे कि 8 में हमको क्या प्लस करना है? 3। तो जब आप 8 में 3 प्लस करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 11 आएगा। और 11 1 हम ऐसे बनाते हैं, थोड़ा 9 जैसा लगता है ये। ठीक है हिंदी में। तो ये हमने क्या बना दिया? 11। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 1181। ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी हमको क्या क्या करना है? एडिशन ही करना है। ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये 9। ठीक है। तो 9 में हम क्या प्लस करेंगे? 5। इसको क्या कहते हैं हम? 5। ठीक है। तो आप जब 9 में 5 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14। और 14 को हम कैसे लिखेंगे? 1 तो जाएगा कैरी में। ठीक है। और 4 कैसे बनाते हैं हम? इस तरह से। ठीक है। तो यह हो गया आपका 14। ठीक है बच्चों। एडिशन तो अब हमको आना भी चाहिए, 5th क्लास में हम आ गए हैं। ठीक है। और कोशिश कीजिए बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप कॉपी ना करें, आप खुद से करें। ठीक है। अब ये कौन सा नंबर आया है? इसको बोलते हैं अपन 6। 3 और 6 में बहुत सिमिलरिटी है बच्चों। देखो 3 हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है। इसी को उल्टा कर दो, मिरर इमेज, तो ऐसी बन जाएगी। इन्वर्टेड इमेज कैसी बनेगी इसकी? ऐसे उल्टी। 3 को ऐसे कर दो, इन्वर्टेड कर दो, तो वो ऐसा हो जाएगा 6 जैसा। ठीक है। 3 और 6 बहुत सिमिलर है। तो बच्चों इस तरह से आप धीरे धीरे सारे नंबर्स हिंदी वाले याद आपको हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। नाउ 6 + 1 7। और 7 में ये कौन सा नंबर है हमारा? 8। तो 8 में जब आप 7 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 15। ठीक है। काउंट अब आपको खुद से करना है। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड है आपको एडिशन आना चाहिए। 15 का 1 कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे 1 और 5 यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद 5 कितना हो गया? ऐसे लिखते हैं हम, तो हमने ऐसे 5 बना दिया। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? 4। 4 में क्या प्लस करना है? 1। 4 + 1 आप करेंगे तो आएगा 5। और 5 में जब आप 2 प्लस करेंगे, 2 को पहचानना बहुत आसान है बच्चों, तो आएगा 5 + 2 7। और 7 हम हिंदी में कैसे बनाते हैं? इस तरह से। ठीक है। ऐसे हम 7 बनाते हैं। तो ये हमने क्या बना दिया? 7। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 754। ठीक है बच्चों। शुरू शुरू में हिंदी नंबर्स थोड़े अटपटे लगते हैं, लेकिन आप जो अपने हाथ से करना शुरू करेंगे, ठीक है, आप अपने हाथ से ये सब एडिशन करेंगे, एडिशन करना आपको आना चाहिए। बस सिर्फ आपको हिंदी में नंबर्स लिखने हैं। ठीक है। वो भी आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप खुद के दिमाग को ये सिखा देंगे कि कैसे हम हिंदी नंबर बनाते हैं, तो आपके लिए वो काम और ईजी हो जाएगा। ठीक है। नाउ अगेन आपको एडिशन करना है। ठीक है। तो 7, ये क्या लिखा हुआ है? 7। ठीक है। इनिशियली बच्चों आप चार्ट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अब 3 को पहचानना तो बहुत आसान है, ये 3 लिखा हुआ है। 7 में आप 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 10। 10 का 1 कहाँ पे जाएगा? ऊपर कैरी में। और 0। 0 बिल्कुल हम वैसे ही बनाते हैं ऑलमोस्ट जैसा हम इंग्लिश में बनाते हैं। ठीक है। नाउ उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? 5। ठीक है। चार्ट की हेल्प आप ले सकते हैं शुरू में, फिर आपको याद हो जाएगा। इसको 5 बोलते हैं। 5 + 1 6। और ये 9। ठीक है। तो 9 में हमको कुल मिला के 6 प्लस करना है। तो 9 में जब आप 6 प्लस करेंगे काउंटिंग करके तो कितना आएगा? 15। 15 का 1 ऊपर और 5 नीचे। 5 ऐसे ही बनाते हैं हम। ठीक है। नाउ अब क्या है हमारे पास? ये कौन सा नंबर है? 3 का उल्टा। 3 ऐसा होता है, 6 ऐसा होता है। ठीक है। अभी हमने सीखा था। तो 6 + 1 7। और 7 में आप 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 11। 11 मतलब 2 बार आपको 1 लिखना है। अब कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमको कैरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने एक साथ 11 लिख दिया।
एक बात और है बच्चों, आपको जिसका रिजल्ट उसी के नीचे लिखना है, ठीक है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ये करेक्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है। अच्छे से दूर दूर लिखिए, और नोटबुक में जब आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों आज की क्लास वर्क डेट डाल के, तो आपको क्या करना है, ब्लू पेन से क्वेश्चन करना है। और अगर आपको लगता है कि आपसे हिंदी नंबर 2 लाइन के बीच में अच्छे से नहीं बन रहा है, वर्क नीट एंड क्लीन नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप एक लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ी है ताकि आपको साफ साफ दिख सके, उसी तरह से आप इस तरह से एक लाइन छोड़ के भी नंबर्स लिख सकते हैं। लेकिन गंदा काम नहीं करना है बच्चों, नीट एंड क्लीन वर्क आपका होना चाहिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन बच्चों आपके एडिशन के हैं, उसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, अब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो 4th क्वेश्चन जो है हम सबसे लास्ट में करेंगे यहाँ पे, उससे पहले हम 5th क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। माइनस का साइन है। नाउ ये कौन सा नंबर था, 2, 2 में से क्या माइनस करना है हमको, 1, तो 2 माइनस 1, 1, ठीक है। फिर ये क्या लिखा हुआ है, 9। अब आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों, चार्ट में हम बार बार इनिशियली आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे ये 9 है और ये 8 है, तो 9 में से हमको क्या माइनस करना है, 8, तो 9 में से 8 जाएगा तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर 5 और 4, 5 में से 4 गया तो भी 1 आएगा। तो बहुत इजी सब्ट्रैक्शन है बच्चों, बस आपको इंडियन नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल 2nd क्लास और 3rd क्लास वाला आपका एडिशन है ये, ठीक है, बहुत ईजी है। और आप खुद से करेंगे तो आपको इंडियन नंबर्स बनाने अच्छे से भी आ जाएंगे, ठीक है। बस इनिशियली बच्चों धीरे धीरे बनाइएगा, गलती मत कीजिएगा, प्रॉपर 8 प्रॉपर 4 लगना चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा नंबर है, 7, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, 7। 7 में से क्या गया, 6, देखो उल्टा 3 है ना, तो 7 में से 6 गया 1, ठीक है। फिर 5 में से 4 गया 1, 5 ऐसे बनाते हैं हम और 4 ऐसे बनाते हैं, तो कितना आया 1। और ये क्या लिखा हुआ है, 3, 3 तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, और ये क्या है 1, तो 3 में से 1 गया 2, ठीक है बच्चों। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, 211, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 4th वाला बच्चों हम लास्ट में ले रहे हैं, आपको सीरियल वाइज ही करना है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन भी हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 9, ठीक है, ये थोड़ा त्रिशूल जैसा लगता है ना, तो आपको पहचान जाना है ये 9 है, ठीक है। तो 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4, ठीक है, ये आपको आना चाहिए माइनस करना। उसके बाद 7, 7 में से आपको कितना माइनस करना है, 3, तो कितना आएगा 4, 7 माइनस 3 तो 4, ठीक है। नाउ अगेन 5 में से सॉरी 8 में से 4 गया, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, 8, 8 में से क्या गया 4, सो व्हाट विल गेट 4, ठीक है। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 444। 4 बनाते हुए भी बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरह से 4 नहीं बनाना है, ये ऐसे आर वगैरह ये गलत फॉर्मेट है, आपको प्रॉपर 4 बनाना है, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग दैट यू हैव टू make Indian numbers properly, okay, and in our next class we'll start next exercise, okay बच्चों। बिकॉज इस पे हमने 2.1 डाल दिया था, ये हमारी 2.1 है, ये आपको नोटबुक में करनी है आज, ठीक है। उसके बाद डबल लाइन आपको खींचनी है, ड्रॉ करनी है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्लास से पहले आपको ये एग्जाम्पल जो है खुद से पढ़ने हैं, और ये माइनस भी खुद से करना है, क्योंकि ये आपका 4th क्लास में आ चुका है, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। ये पूरा फर्स्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं बच्चों, आपके 1, 2 एंड 3, ये सारे चैप्टर्स आपके 3rd और 4th क्लास के रिवीजन हैं, ठीक है, जो आपके 3rd क्लास में आप पढ़ चुके हो। इसमें सारे 1000 वाले ही नंबर है, 4 डिजिट नंबर हैं, ठीक है। तो ये माइनस हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है आज का, एक तो आपको वो सभी नोटबुक में करने हैं हिंदी वाले क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत कम है, 6 ही क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी हो भी जाएंगे। और एक ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। फिर भी आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेसिक मैथ्स के ट्यूटोरियल्स अटेंड कर सकते हैं, जो एडुटेट के चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ईजी सब्ट्रैक्शन है आपके इस बार कोर्स में, जो आप ऑलरेडी 3rd और 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है वर्ड प्रॉब्लम्स की। इसके लिए बच्चों आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हालांकि अपन एक्सरसाइज 2.2 में ये सभी इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व हम करने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस है आपको बुक में ही पेंसिल से करने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन आवर नेक्स्ट क्लास we'll take on this exercise 2.2. So till then, goodbye all of you.